ભારત સરકારે સોકેટ એઆઈ, ગનાની એઆઈ અને જ્ઞાનને સ્વદેશી એઆઈ મોડેલ વિકસાવવા માટે પસંદગી કરી. ભારતીય સરકારે દેશના સ્વદેશી કૃત્રિમ બુદ્ધિ ફાઉન્ડેશન મોડેલના વિકાસ માટે 3 નવી ટીમો, સોકેટ એઆઈ, ગનાની એઆઈ અને જ્ઞાન એઆઈની પસંદગી કરી છે. અને આ ટીમો હવે પહેલાથી પસંદ કરાયેલા સર્વમ એઆઈ સાથે મળીને ભારતના વિશિષ્ટ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ એઆઈ મોડેલ વિકસાવવામાં મદદ કરશે. આ પહેલ ભારતના ઇન્ડિયા એઆઈનો ભાગ છે, જે દેશની ટેકનોલોજીકલ સ્વતંત્રતા અને નવીનતા તરફનો દ્રઢ પગલું છે. આ પહેલ હેઠળ ભારતે 18,000મી વધુ ઉચ્ચ ક્ષમતા ધરાવતા જીપીયુ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે, જે એઆઈ મોડેલના તાલીમ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ સંસાધનો સ્ટાર્ટઅપ્સ, સંશોધકો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેથી તેઓ એઆઈ વિકાસમાં સક્રિય ભાગીદારી કરી શકે. આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલ ભારતને ChatGPT અને DeepSeek જેવા વૈશ્વિક એઆઈ પ્લેટફોર્મ્સ સામે સ્પર્ધા કરવા માટે સક્ષમ બનાવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ મોડેલ ભારતની ભાષાઓ, સંસ્કૃતિ અને અનોખી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવશે, જેથી તે સ્થાનિક ઉપયોગકર્તાઓ માટે વધુ અસરકારક બની શકે. આ પહેલ ભારતને એઆઈ ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્રતા અને નવીનતા તરફ દોરી જશે, જે દેશના ટેકનોલોજીકલ વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આથી ભારત વૈશ્વિક એઆઈ દૃશ્યમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી શકે છે અને સ્થાનિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ઉકેલો પ્રદાન કરી શકે છે. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का और पीपल सेंट्रिक एप्लीकेशंस बनाने का जो मिशन हाथ में लिया है डिजिटल इंडिया के तहत, उसी का एक हिस्सा है इंडिया एआई मिशन. 1 साल पहले लॉन्च हुआ था और बहुत ही अच्छी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है. इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी क्रिएट करना. कॉमन कंप्यूट का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें बहुत बड़े सेक्शन को, देश के कई सारे स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, सबको अच्छे जीपीयू, अच्छे कंप्यूटर्स, अच्छे कंप्यूट फैसिलिटी मिल सके. इसीलिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एम्पैनलमेंट चालू किया जीपीयू सर्विस प्रोवाइडर्स का. पहला राउंड जब मिशन बनाया था तब 10,000 जीपीयू का टारगेट लेके चले थे, लेकिन खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि पहले राउंड में करीब 18,000 जीपीयूज एम्पैनल हुए और आज सेकेंड राउंड में करीब 16,000 जीपीयूज एम्पैनल हुए, यानी 34,000 जीपीयूज अपने देश के स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं. एआई कोश कुछ ही समय पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें डेटा सेट्स अपलोड करने का, डेटा सेट्स अवेलेबल कराने का प्रोविजन था. मैं आपको बताना चाहूँगा आज 367 डेटा सेट्स एआई कोश में अवेलेबल है, जो कि हमारे रिसर्चर्स, मॉडल डेवलपर्स सबके लिए अवेलेबल है, जिससे कि मॉडल को भारत की परिस्थितियों के अनुसार, भारत की कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इन सब सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सके. इसके साथ भारत के उपयोग में आने वाले और दुनिया भर में काम में आने वाले फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने का जो संकल्प एआई मिशन का है, उसमें पहला सिलेक्शन हुआ था सर्वम का. आज 3 और टीम्स का सिलेक्शन हुआ है. उन तीनों ने काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम बनाए हैं. तीनों के अचीवमेंट्स भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं. उन तीनों को आने वाले कुछ महीनों में दे विल बी लॉन्चिंग देयर मॉडल्स. ओवरऑल सर्वम, सॉकेट, ज्ञान और ज्ञानी, इन चारों की चारों टीम्स का अपने अपने सेक्टर में अमंग द टॉप 5 रहने का टारगेट दिया गया है. और जैसा फाउंडेशनल मॉडल्स में आप देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग और डिफरेंशिएशन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अपने अपने सेक्टर पे फोकस करके मॉडल्स जो बनते हैं उनमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा आती है, ये भी ध्यान रखा गया है. साथ ही बहुत अच्छी बात है कि इस एआई मिशन के कारण कई
टैलेंटेड इंजीनियर्स भारत भी वापस लौट रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज अब भारत में मिलने लगी है। बहुत अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल एआई मिशन में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसीलिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्स को डेवलप करना एआई मिशन का एक मेजर पार्ट है। उसमें भी आज जो साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट का हैकाथॉन किया था, उसमें भी तीन विनर टीम्स को आज सेलेक्ट किया गया। उन टीम्स के एप्स का एआई मिशन के जरिए से सभी को अवेलेबल कराया जाएगा।